शादी करो, बच्चा पैदा करो, डिवोर्स ले लो और यही हो रहा है। लेकिन अफसोस कोई देख नहीं पा रहा। वो आएंगे, हैंडल के बीच में कॉइन लगाएंगे एंड बिंगो, हो गई आपकी गाड़ी साफ। ये स्कीम गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा लोड दे रही थी, ये कहकर ऐसी अच्छी स्कीमों को बंद कर क्यों दिया जाता है। जैसे हमारी गोपी बहू पुलिस स्टेशन को अपने पापा का घर समझकर उसमें पोहा बनाती है। अबे इनका तो मार्वल वालों से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। गाइस 2024 में जो जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, उससे एक बात तो पूरी तरीके से प्रूफ हो जाती है कि ऊपर वाले ने इस साल की स्क्रिप्ट जिस भी स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाई है, उसकी बहुत ज्यादा जोरों से जरूरत मार्वल स्टूडियोज को है। क्योंकि जहां एक तरफ 2024 में एंटरटेनमेंट रुक नहीं रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मार्वल्स की मूवीज में इनसे एंटरटेनमेंट हो नहीं रहा है। और इसलिए भी जहां एक तरफ हम लोगों से नहीं जुड़ पा रही है टूटी मोबाइल की कॉर्ड, तो वहीं दूसरी तरफ साल 2024 में मुर्गियां बना रही हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। असल में गाइस कपड़ों से निकले मेरे धागे, मुर्गी भी निकल गई। हम सबसे आगे वाली ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कनाडा से, जहां पर लेसी नाम की मुर्गी ने 60 सेकंड के अंदर 6 अलग अलग तरीके की शेप्स को आइडेंटिफाई करके दुनिया की सबसे स्मार्ट मुर्गी होने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ठीक उसी तरीके से बना डाला है जैसे हमारी गोपी बहू पुलिस स्टेशन को अपने पापा का घर समझकर उसमें पोहा बनाती है। अबे इनका तो मार्वल वालों से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। ये ऊपर वाले थोड़ा टाइम निकाल कर कोई लंगड़ा मंगड़ा राइटर इन्हें भी दे दो। इस दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी का ये कहना है कि हमें बटर बेहद ही कम क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन हम इंडियंस डॉक्टर की इस एडवाइस को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर ठीक वैसे ही निकाल देते हैं जैसे एक टाइम पर हमारे बाबू भैया को बिग बॉस से जलील करके निकाला गया था। नहीं मतलब अगर हम इस चीज को सीरियस ले रहे होते तो हमारे देश की आधी आबादी का पेट के हमने हवा भर के भाड़ा रखा है। लेकिन गाइस क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि आगे आने वाले समय में नहीं बनेगा आपका पेट गटर, क्योंकि बहुत ही जल्द हवा से बनाया जाएगा बटर। असल में यूएस बेस्ड स्टार्टअप सेवर, जिसको कि बिल गेट्स के द्वारा भी फंड किया जाता है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऐसे बटर को बनाकर तैयार कर दिया है जिसको कि दूध और किसी भी तरीके के डेयरी प्रोडक्ट की बजाय थर्मोकेमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ठीक उसी तरीके से बनाकर तैयार किया जाएगा जैसे हमारा एक पड़ोसी देश गधों को पालकर इंडियन इकोनॉमी तोड़ने के लिए हमारे देश के लिए नकली नोट बनाता है। सो नाउ द मेन पॉइंट इज कि ये बटर हमें खाने को मिलेगा ही कब। असल में गाइस रिसेंटली इस बटर को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है और अगर ये बटर वहां पर पास हो जाता है तो साल 2025 में आपको इंटरनेशनली बहुत से ऐसे बटर्स देखने को मिलेंगे जिनको कि किसी डेयरी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि हवा से ही बनाया जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज बहुत ही जल्द भरने वाले हैं आपके मोटापे के घाव और फिर आप दबाकर खा सकते हैं वड़ा पाव गर्ल के मोटे मोटे पाव। हाँ बस दीदी 1 साल और इलीगल तरीके से ठेला लगाने में कामयाब हो जाएं, वरना कहां ढूंढते फिरेंगे हम इन्हें। गाइस इंडिया में पार्क में बैठा हुआ निब्बा निब्बी का कपल और सफेद पैतावे की नीली पट्टी वाली हवाई चप्पल, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी हमारे देश में रत्ती भर भी कोई इज्जत ना है। अब गाइस कपल का तो क्या है कि उन पर तो लटकुटाई करके उनको सही रास्ते पर लाने का काम बजरंग दल वालों का है, लेकिन वही बात अगर इन हवाई चप्पल की जाए तो ये रिपोर्ट सुनकर आपकी भी हवाई उड़ जाएगी। असल में गाइस घूमने जाऊं मैं यूपी के टप्पल, करोड़ों में बिक रही है ये फुद्दू सी चप्पल वाली खबर निकल कर आ रही है टुकटुकाती दुबई से, जहां की बहुत सी प्राइम फुटवेयर शॉप्स में इंडिया की इस सिंपल सी हवाई चप्पल को बड़े शान और शौकत के साथ 4500 रियाल यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। मतलब इन चप्पलों की भी इज्जत हमारे रिश्तेदारों के उन बच्चों की तरह है जिनके घर में तो लटकुटाई की जाती है, लेकिन जैसे ही वो मुंह उठाकर हमारे घर चले आते हैं, हमारे घर वाले उनके सामने 56 भोग लगा देते हैं। अब ये चल क्या रहा है दुनिया में। गाइस जितना तो बिहार में नहीं खाई जाती है चोखा और लिट्टी, उससे कहीं ज्यादा तो हमारे देश भारत में क्रोकोडाइल्स को खिलाई जाती है मिट्टी। अब आखिर मिट्टी खिलाकर क्रोकोडाइल्स की जुबान मटमैली क्यों की जाती है, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस अगर आप भी इंडिया की किसी वेल मेंटेन्ड जू में गए होंगे जो इंडिया में ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है, तो वहां पर आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि वहां पर जितने भी क्रोकोडाइल्स होते हैं वो अक्सर पानी से बाहर आकर धूप में ठीक वैसे ही लेटे रहते हैं जैसे बरसात के मौसम में बावला होकर कुत्ते अच्छे खासे इंसानों को नदियों में लेटा देते हैं। अब गाइस इससे होती सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जहां पर भी क्रोकोडाइल की फार्मिंग की जाती है या जहां पर भी जू को खोला जाता है, उस एरिया की सफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते हुए डेली बेसिस पर इन क्रोकोडाइल्स के मुंह में भर भर कर मिट्टी ठीक वैसे ही डाली जाती है जैसे हर एक विदेशी टूर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुंह में बिरयानी। अब गाइस जैसे ये मिट्टी किसी भी क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर जाती है, वो तुरंत ही उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी में दोबारा से चला जाता है और उतने ही टाइम पीरियड के दौरान कोई भी वर्कर आसानी से उस एरिया की सफाई को कर लेता है। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। गाइस आपने भी बहुत से इंसानों को
टाइट रोप पर मटक मटक कर चलते हुए तो जरूर देखा होगा, जो कि यूजुअली 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरी ही रोप को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक शख्स ऐसा भी था जिसने इस रोप के ऊपर 5 से 10 मिनट नहीं बल्कि 24 घंटे बिताए थे। मिलिए हैरी डेविस से, जिन्होंने कि साल 1940 में एक टाइट रोप के ऊपर कुछ इस तरीके से 24 घंटे बिताकर स्टंट की सारी हदें ठीक उसी तरीके से पार कर दी जैसे हाल फिलहाल बिग बॉस के घर में अरमान मलिक ने पार कर दी हैं। अब जिन जिन लोगों को यह पता है कि मलिक साहब ने बिग बॉस में ऐसा क्या किया है, भैया आप तो अलग ही लेवल के पापी हैं। लेकिन जिन जिन लोगों को नहीं पता है वो कृपया दोबारा से फैक्ट पर फोकस करें। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हैरी ने इन 24 घंटों के अंदर ना सिर्फ इस रोप पर स्टंट दिखाए बल्कि उन्होंने कुछ इस तरीके से डिनर करने के साथ साथ काफी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को भी ठीक वैसे ही जबर स्टाइल में परफॉर्म किया जैसे रिसेंटली हमारे विक्की भैया ने तौबा तौबा गाने में डांस को परफॉर्म किया। अरे हमारी कटरीना दीदी का परछावा जो पड़ गया उन पर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि साल 1940 से लेकर अभी तक कोई भी इंसान उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है और कहीं ना कहीं यही चीज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को काफी ज्यादा ऑसम बनाती है। तो गाइस अर्ज किया है पुराने हो चुके हैं वो कपड़े जिन्हें बनाया जाता था सूत से और अब तो यूपी पुलिस भी डरती है एक जिंदा भूत से। असल में गाइस ठंडे पड़ चुके चबूतरों में अंगीठी जला देने वाली ये खबर निकल कर आ रही है अमेठी से, जहां पर मौजूद गडेरी गांव के लोग पिछले काफी लंबे समय से एक भूतनी से ठीक उसी तरीके से परेशान हैं जैसे भारत के 90% मर्द अपनी बीवियों से। और वैसे भी दोनों में 19-20 का ही तो फर्क होता है। अब नशेड़ियों को ना दो अल्कोहल का एक भी घूंट और पुलिस वालों से ही पकड़वा दो, ये भूत वाले प्रिंसिपल पर चलकर जैसे ही गांव वालों ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बुलाया, पुलिस को भी वही भयानक मंजर नजर आया, जिसके की बाद यूपी पुलिस के द्वारा इस फोटो को भी पब्लिश किया गया है, जिसे देखने के बाद वो मैं सबसे पहला इंसान होता है जो कि इसे फर्जी घोषित करता। लेकिन क्योंकि ये फोटो किसी ठोस फोटोग्राफर ने नहीं बल्कि यूपी पुलिस के द्वारा ही खींची गई है तो दिल को साइड में पटककर दिमाग को तो इसे असली मानना ही पड़ रहा है। अरे बस कर बगले एडिटर, अब क्या भूत को घर तक छोड़कर आएगा? भैया स्क्रीन से हटाए इस इमेज को। तो क्या चाहता है देखकर ये भूत माय इंडिया फैमिली का रात में निकल जाए मुंह। तो गाइस अगर इस पॉइंट तक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतना सारा तामझाम होने के बाद अब फाइनली यूपी पुलिस के हायर ऑफिसर्स पूरे ही मैटर को सुलझाने के लिए एक स्पेशल टीम को रिक्रूट करेंगे। अजीब लेकिन सच। गाइस इस वीडियो क्लिप को देखिए। एक्चुअली में ये वीडियो क्लिप दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को जानबूझकर धूप में बैठाया गया है। अब आखिर ये अजीब सी चीज क्यों की गई है, चलिए वो समझते हैं। असल में इस स्कूल का ये कहना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्राइवेट वैन या फिर ऑटो रिक्शा की बजाय स्कूल की बस में ही भेजना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वैन या फिर रिक्शे वालों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता और इसलिए जानबूझकर उनको लेट कराने के लिए इस स्कूल ने बच्चों को धूप में कुछ इस तरीके से बैठा रखा है। हालांकि महाराज आपका बिहेवियर बच्चों के प्रति कैसा है ये हमें साफ वीडियो में दिख रहा है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो स्कूल वैन या फिर रिक्शा ड्राइवर कई सालों से बच्चों को स्कूल पिकअप और ड्रॉप करते हैं, अचानक से उनका बिहेवियर खराब कैसे हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में मौजूद बहुत से स्कूल वालों का तो ये तक भी कहना है कि आप अपने बच्चों को घर से लंच बॉक्स में खाना ना दें, क्योंकि एक टाइम के बाद वो अनहेल्दी हो जाता है और बच्चा उसे खाकर बीमार हो जाता है, तो इसके बदले वो बच्चा स्कूल को पैसे देकर वहीं से ही खाना खरीद कर खा सकता है। भैया ऐसा है, पूरा बचपन कट गया हमारा घर का खाना स्कूल में खाकर, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत ना है। अब सरप्राइजिंगली ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि बहुत से अलग अलग स्टेट्स का भी है, जहाँ के स्कूल वाले बच्चों की ड्रेस, बच्चों की बुक्स, आने जाने की व्यवस्था, उनका खाना, सारी ही चीजें अपनी तरफ से करने का हर जोर ट्राई करते हैं, जिसके बदले में बस पेरेंट्स को मोटी मोटी रकम स्कूल वालों को देनी होती है। तो जब इतना सब कुछ आप कर ही रहे हैं भैया, तो इतने बच्चों को पैदा भी खुद ही कर लीजिए। नहीं मतलब फिर हमारी जरूरत ही क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जोर जबरदस्ती के रूल जो स्कूल के अंदर अप्लाई किए जाते हैं ये खत्म होने चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस अगर आप भी सड़क पर किसी भी तरीके के व्हीकल को चलाते हैं और आपके पास भी जियो और एयरटेल की सिम है तो गाइस ये कॉम्बिनेशन अपने आप में डेडली है। असल में गाइस अभिजीत का दिल तोड़े तारे का बिना चलाए चालन कट गया मेरी गाड़ी का ये वाली चीज हमारे भारत में भर भर कर हो रही है, जहां पर जियो और एयरटेल यूजर्स को व्हाट्सएप पर एक मैसेज ठीक उसी तरीके से बिना बुलाए मिल रहा है जैसे हमारे सूर्य भाई को बिना कहे कैप्टनसी मिल गई। अब इंटरेस्टिंगली इस मैसेज में भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले इंसान को ठीक उसी तरीके से बिलीव दिलाया जाता है कि उसकी गाड़ी का चालान ठीक वैसे ही कट चुका है जैसे भी रिसेंट टाइम में नताशा दीदी ने हमारे हार्दिक भाई का काटा है।
जिसके बाद जैसे ही कोई भी इंसान इस मैसेज में दिए गए एक ऐप के लिंक पर क्लिक करता है, हैकर्स के पास आपकी सारी डिटेल एक ही झटके में पहुंच जाती है, जिसके की बाद देखते ही देखते आपकी जिंदगी हो जाती है काली, क्योंकि एक ही झटके में आपका बैंक अकाउंट हो जाता है खाली। तो कृपया ऐसे मैसेजेस से दूरी ही बनाकर रखें। इंडिया में जिस भी स्टेट में इलेक्शन होने वाले होते हैं, वहां की गवर्नमेंट लोगों के सामने इतने लुभाने ऑफर्स को रखती है जितना ऑफर्स तो जोरों शोरों से BSNL ने लोगों के सामने 4G के नहीं रखे थे। और अपनी इसी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को फॉलो करते हुए अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाडला भाई नाम की एक ऐसी स्कीम को भी लॉन्च किया है, जिसके तहत वहां के स्टूडेंट्स को पर मंथ 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए अदबदा ठीक वैसे ही दिए जाएंगे जैसे हमारे देश में पापा की परियां अक्सर रोड साइड लड़कों की टांगों के बीच में अपनी स्कूटी के टायर को दे डालती हैं। असल में गाइस, इस स्कीम के तहत 12th पास स्टूडेंट को हर महीने 6,000 रुपए, ये जो 6,000 सुनकर आपके मुंह पे स्माइल आई है, इसे छुपाइए कृपया। डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट को 8,000 रुपए, जबकि ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फ्री में नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी घिसानी भी पड़ेगी। असल में गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, ये पैसे लेने के लिए स्टूडेंट को अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कारखानों में जाकर अलग अलग तरीके के काम को करना होगा, और जब तक एक स्टूडेंट ये काम करेगा, हर महीने उसको उसी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा करने से स्टेट में ना सिर्फ लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी, बल्कि एजुकेटेड लोगों में बेरोजगारी दर भी कम हो जाएगी, जो बात पूरे तरीके से सही है। लेकिन बस मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन तरीके की स्कीम्स को हर बार इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों दिया जाता है, और एक बार जब इलेक्ट होकर गवर्नमेंट दोबारा से पावर में आ जाती है तो ये स्कीम गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा लोड दे रही थी, ये कहकर ऐसी अच्छी स्कीमों को बंद कर क्यों दिया जाता है। वेल गाइस, मैं तो यही प्रे करूंगा कि ये स्कीम काफी लंबे समय तक आगे चलती चली जाए, लेकिन इस समय का सबसे बड़ा रिग्रेट तो ये है कि मैं महाराष्ट्र में क्यों ना पैदा हुआ। अबे 10,000 तो मुझे भी खड़े खड़े मिल जाते। आखिर इंडियन गाड़ियों के डोर हैंडल पर इस तरीके के कॉइंस लगे हुए हमें क्यों दिख रहे हैं? असल में गाइस, अगर आप भी इंडिया की किसी भी सिटी से इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं तो आप तक ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि आजकल हम हमारी गाड़ी को सेंट्रल लॉक का इस्तेमाल करते हुए लॉक करते हैं, जिसके चलते हुए कुछ गलीच निर्लज लोगों ने एक बेहद ही अजीब सी जुगाड़ निकाली है, जिसमें वो आपकी गाड़ी के किसी भी डोर के हैंडल पर कुछ इस तरीके से एक कॉइन को फंसा देते हैं, जिसके बाद अगर जल्दी जल्दी में आपने उस कॉइन को नहीं देखा और अपने डोर को खोल दिया तो अक्सर ये कॉइन आपकी गाड़ी के हैंडल और कार की बॉडी के बीच में अटक जाता है, जिसके चलते हुए जैसे ही आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, कुछ लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, जिसके बाद जैसे ही कहीं पर भी उतरकर आप अपनी गाड़ी को सेंट्रल लॉक का इस्तेमाल करते हुए लॉक करते हैं, क्योंकि ये कॉइन आपकी हैंडल और बॉडी के बीच में फंसा हुआ है, तो वो डोर सेंट्रल लॉक से लॉक नहीं हो पाता, जिसके की बाद आपकी गाड़ी को ये चोर पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। अब गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, जो टेक्निकली ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे भी लगी थी, बट रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर इस तरीके की अजीब सी चीजें एक्चुअली में हो रही हैं, तो आपको सतर्क रखने की जिम्मेदारी मेरी तो बनती ही है। तो गाइस, इन केस अगर आपकी भी गाड़ी में किसी भी तरीके के हैंडल पर कोई भी कॉइन आपको लगा हुआ दिखाई दे, तो गाड़ी का डोर ओपन करने से पहले उस कॉइन को वहां से जरूर हटाएं। एक अमीर लड़के को पसंद कीजिए, उसके साथ शादी कीजिए, एक बच्चा पैदा कीजिए और डिवोर्स लेकर एल्यूमिनी में करोड़ों रुपए वसूल कर लीजिए। वेल गाइस, ये एक ऐसा नया बिजनेस मॉडल है जो कि प्रेजेंट डेट हमारे देश भारत में बहुत बड़े स्केल पर फल फूल रहा है। फॉर एन एग्जांपल, जब ऋतिक रोशन और सुजैन खान का डिवोर्स हुआ तो एलिमनी में ऋतिक रोशन ने 380 करोड़ रुपए अपनी वाइफ को दिए। बात अगर आमिर खान की जाए तो आमिर खान ने भी अपनी पहली बीवी रीना दत्त को उस समय यानी कि साल 2002 में 50 करोड़ रुपए एलिमनी के तर्ज पर दिए। फिर फरहान अख्तर ने भी अपनी वाइफ अधुना को मुंबई में एक 10,000 स्क्वायर फीट का एक बंगला एल्यूमिनी में गिफ्ट दे दिया। और नाउ रिसेंटली अभी खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या को भी अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा, अगर वो उनके नाम है तो वो अपनी एक्स वाइफ को देना पड़ेगा। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेटर्स या फिर बॉलीवुड एक्टर्स तक ही नहीं बल्कि इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और कॉमन मैन तक फैल चुकी है। तो फिर आखिर ऐसे में अब ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर ये चीज इंडिया के अंदर इतनी तेजी के साथ फैल ही कैसे रही है। असल में गाइस, इसको कम शब्दों में समझने के लिए हमें शिखर धवन के केस पर नजर डालनी होगी। असल में गाइस, जब शिखर धवन ने शादी के 8 साल के बाद, जिसमें उनकी बीवी उनके साथ 1 साल भी नहीं रही थी, तो उस केस में जब डाइवोर्स लिया तो उन्हें डाइवोर्स एल्यूमिनी के नाम पर अपनी वाइफ को 13 करोड़ रुपए, ऑस्ट्रेलिया की 3 प्रॉपर्टीज में 99% स्टेक और 8.5 लाख पर मंथ पे करने पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ ने तो एक कदम आगे बढ़कर बीसीसीआई के बड़े बड़े ऑफिशियल्स और शिखर धवन के दोस्तों को भी ईमेल करके ये बोला कि शिखर को इन सारी चीजों के अलावा उनके पहले पति से जन्मी 2 बेटियां, शिखर के बेटे जोरावर और यहाँ तक कि उनके 3 डॉग्स को पालने का खर्चा भी शिखर को अलग से देना होगा, वरना ना वो सिर्फ शिखर के ऊपर केस करेंगी बल्कि उनको डिफेम भी कर देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो शिखर को अपने बेटे जोरावर से मिलने तक नहीं दिया। सो नाउ द पॉइंट इज दिस
कि आखिर ये सारी चीजें हुई ही क्यों। असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हमारे कुछ इंडियन लॉज हैं जो कि पूरे ही तरीके से औरतों की तरफ टिल्टेड है। फॉर एन एग्जांपल, इसी केस में शिखर की एक्स वाइफ आयशा ने हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 का बखूबी मिसयूज किया, क्योंकि इस एक्ट में क्लियरली ये मेंशन है कि एक हस्बैंड को वाइफ चाहे साथ हो या फिर ना हो उसका खर्च उठाना ही पड़ेगा। और ये तो तब है जब उनकी एक्स वाइफ खुद एक इंटरनेशनल किक बॉक्सर है, यानी कि उनकी भी इनकम अपने आप में काफी ज्यादा सफिशिएंट है। लेकिन क्योंकि इंडियन लॉस पूरे ही तरीके से लेडीज के ही हक में जाते हैं, तो भारतीय पुरुषों को ना चाहते हुए भी इस लूप होल की वजह से फाइनेंशियली और मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता है। और लगभग यही सेम सी चीज हमें मोहम्मद शमी के केस में भी देखने को मिली, जहां पर उनकी वाइफ हसीन जहां ने साल 2018 में शमी और उनके घर वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला और उन पर 10 लाख रुपए पर मंथ एलिमनी की डिमांड की, जिसके के बाद उन्होंने अपने केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए शमी के ऊपर अफेयर, डाउरी और मैच फिक्सिंग जैसे आरोप भी गढ़ डाले। और जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तब जाकर लोगों को यह पता चला कि उनकी वाइफ ने भी यहां पर 2 एक्ट्स को मिसयूज किया है। पहला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 3, जिस एक्ट के मुताबिक वायलेंस को एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म दिया गया। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी पति अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में भी बात कर ले तब भी उसे डोमेस्टिक वायलेंस में गिना जा सकता है, और सिर्फ इसी बेसिस पर अगर पत्नी चाहे तो अपने हस्बैंड के ऊपर केस भी कर सकती है। और दूसरा आईपीसी सेक्शन 498A डाउरी, और इस केस में तो लड़की लड़के के पूरे ही फैमिली को जेल के अंदर तक डलवा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज की डेट में भी हमारे देश भारत में कुछ ऐसे कानून मौजूद हैं जिन्हें अगर ब्रॉड बेसिस पर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से महिलाओं को बाइज्ड तरीके से फेवर करते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए आज की डेट में कुछ लोग इस तरीके से डाइवोर्स को इंडिया के अंदर एक बिजनेस बना चुके हैं। क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि अगर एक रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं और किसी केस पर डाइवोर्स हो जाए तो क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि बाकी के सेक्टर में तो बात बराबरी की जाती है, तो फिर आखिर इस सेक्टर में आकर हमारे देश का कानून एक तरफा क्यों हो जाता है? वेल गाइस, अब इस चीज को खत्म करने से पहले मैं ये क्लियरली बता दूं कि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन उससे उलट सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग भी आज की डेट में मौजूद हैं जो कि इन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए इंडिया में इस तरीके का गलत बिजनेस चला रहे हैं, जिसको कि खत्म सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉस के इन लूप होल्स को भरने के बाद ही किया जा सकता है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।